डियर फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अपनी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है। अपनी एग्ज़ाम है 12 जून 2025 से शुरू होने जा रही हैं। तो आज मैं अपन DCE फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, कोई 3 सामान्य आचरण बताइए जिसमें ज्ञात हो कि शहरी बच्चों के अनुभव एक गांव में रहने वाले बच्चों से भिन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि गांव के जो बच्चे हैं उनका अनुभव क्या है और शहरी बच्चों के अनुभव में क्या अंतर है, वो अपन को बताना है। तो उसमें कह रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं उनका जीवन स्तर में तेजी है। तेज क्यों है? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल मिल जाता है, सड़कें हैं, यातायात के साधन है, इसलिए शहरों में जीवन की रफ्तार तेज है। शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सामान व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे अस्पताल, परिवहन, स्कूल के गांवों में कम होना बच्चों के जीवन में प्रभावित करते हैं। गांव व शहरों में रहने वाले बच्चे भिन्न भिन्न कार्यों में निपुण होते हैं। गांवों में संख्या कम होती हैं और शहरों में संख्या ज़्यादा होती हैं। परिवार और जाति समूह के बीच में सीमाएं कड़ी नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप बालिका दिन में काफ़ी समय अन्य घरों में अनेक साथियों के साथ बिताती हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, बाल श्रम से तात्पर्य क्या है, समझाइए। अपने क्वेश्चन, बाल श्रम शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जाता है जो अस्वस्थ, कठिन एवं शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां उन्हें कार्य के अनुरूप पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है और जो काम वो करते हैं वो जोखिम भरे होते हैं। कोल्लू की बैल की तरह, मतलब कार्य तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको पेमेंट बहुत कम दिया जाता है और न उनको बच्चों को खेलने के लिए, उनका पूर्ण विकास ही नहीं होता, ना खेलने के लिए कोई जगह होती है, ना स्कूल में जा पाते हैं। वो बच्चे पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे विशेष कौशल की उनको आवश्यकता नहीं होती है और भावी जीवन में वे व्यवसाय भी नहीं चुन सकते, क्योंकि वो हमेशा उस कारखानों में लगे रहते हैं। इस प्रकार काम का अनुभव और विकास में उसके बाधा पड़ती हैं। कई छोटे पैमाने पर जैसे घरेलू उद्योगों में बच्चों को मजदूरी पे रख लिया। जैसे कई घरों में अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम पे रख लेते हैं, झाड़ू पोछे ऐसे काम करवाते हैं। शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस उत्पादन, मंदसौर मध्य प्रदेश में पेंसिल उद्योग, जम्मू कश्मीर में कढ़ाई और अलीगढ़ में ताला उद्योग कुछ ऐसे ही उद्योग हैं जहां बाल श्रम का प्रचलन अधिक है। उद्योगों में श्रमिकों का काम करने के अलावा घरेलू नौकर, क्लीनर, मैकेनिक का काम भी करते हैं। बहुत देर तक वो कमर तोड़ कार्य करते हैं। यही अपना क्या श्रम है, बाल श्रम। यानी बालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा करते हैं और पेमेंट उनको कुछ मिलता नहीं है। वही है ये बाल श्रम, यानी छोटे बच्चों से कार्य करवाना। थर्ड क्वेश्चन अपना रहेगा, पहाड़ी मुंडिया के जीवन शैली में बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से जो परिवर्तन आए हैं उन्हें 3 बताइए। कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो मुंडिया जाति रहती है वो पहले पहाड़ों में रहती थी, अब उसके जीवन शैली में परिवर्तन आने लगे। वो क्या क्या है? पहाड़ी मुंडिया अब अस्पताल, पहले वे हॉस्पिटल नहीं जाते थे, ऐसे झाड़े फूंक में विश्वास करते, तो आजकल क्या होने वो लगा है, हॉस्पिटल जाने लग गए हैं। दूसरा अपना पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट अपना, उसके गांव थे वो बहुत ही दूर थे, पहाड़ों पे थे। अब वो सड़कों के किनारे और जिलों से जुड़ चुके हैं। अब कुछ गांव में सौर ऊर्जा का, पहले उनके वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगा है। बच्चे स्कूल जाने लगे। पहले वहाँ जो आदिवासी जाति थे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वहाँ कोई व्यवसाय उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, वो व्यवसाय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बस्ती में एक उचित दर की, पहले कोई दुकानें नहीं थी, अब दुकानें भी हो गई हैं। झूम खेती करते थे जो साल में एक बार या 2-3 साल से होती थी, अब उसमें परिवर्तन हो गया, वो रेगुलर खेती करने लगे हैं और कई गाँव में नलकूप भी खुद गए। अगला अपना क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्र में रहने के अनुभव बताइए। कि जनजातीय क्षेत्र में अपन रहते हैं वहाँ का क्या अनुभव है। जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव, भारत में अनेक जनजातियाँ हैं, वो हर एक के रीति रिवाज, हर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, सबके अलग अलग अनेक जातियाँ हैं और ग्रासिया है, खूब सारी जनजातियाँ हैं जिसके अलग अलग रिवाज हैं।
हर के रीति रिवाज, कानून है, व्यवसाय है, महिला है, पुरुष है, भूमिका और उत्तरदायित्व भी अलग अलग है। महिला अलग काम कर रही है, पुरुष अलग काम कर रहे हैं, रीति रिवाज शादी के अलग हैं, मृत्यु के अलग है, सबके अलग है। इन जनजातियों जीवन बहुत ही विविधता है सब में ना। शहरों और कस्बों के नजदीक जनजातियां उसके संपर्क में आने से जीवन में कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं, गुलमुल भी रहने लगे हैं। कुछ जनजातियां काफी दुनिया से अलग रहती हैं, धारा उसके बाहरी लोगों से ना के बराबर। जैसे पहाड़ों में रह रहे हैं वो दुनिया से मिलते जुलते नहीं है, भील है, जैसे कई जातियां ऐसे हैं जो लोगों से उनका कोई संपर्क ही नहीं है। ये जनजातियां लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, केवल कुछ वस्तुओं के लिए वह बाहरी दुनिया पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में बालिका इस धारणा के साथ बड़ी होती है कि उसको जनजातियों में जीवनचर्या ही जीने का एकमात्र अधिकार है। जनजातियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसलिए लोग अपने कानूनों, प्रथाएं और प्रतिमानों की सख्ती से पालन करते हैं। पहाड़ी मुंडिया में विवाह से पूर्व यौन की आज्ञा होती है, परंतु कुटुंब व्यभिचारी वर्जित है। बाल विवाह बिल्कुल नहीं होते हैं। तलाक लेना देना पुरुष और महिला दोनों के लिए ही आसान होता है, परंतु विवाह के इतर यौन संबंध पर मौत की सजा होती है। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम है, इसी कारण अस्वस्थता बहुत अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, शहर में रहने का अनुभव गांव में रहने के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन कैसा है, गांव में रह रहे हैं उनका कैसा है। तो शहरों में रहने मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी होती है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, लेकिन गांव में कम रहते हैं। शहरों के लोग एक दूसरे से घुल मिल के नहीं रहते, लेकिन गांव के लोग घुल मिल के रहते हैं। शहरों में सड़क, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं होती है, लेकिन गांव में ये सुविधाएं कम होती हैं। इस प्रकार ये एक रहने का तरीका ही होता है। जैसे कोई लोग अमीर लोग हैं, उनके घर होते हैं, बंगले होते हैं, उन जीवन निर्वाह का तरीका अलग होता है। गरीब लोग होते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उसका अलग तरीका होता है। वही बात है। इस प्रकार गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास ना हॉस्पिटल होती है, सिनेमा घर भी नहीं होता है, स्कूल भी नहीं होती है, ढंग की पक्की सड़क भी नहीं होते हैं। इस प्रकार शहरों की अपेक्षा गाँव के लोगों को सुविधाएं कम होती हैं और यहाँ लोग एक दूसरे से शहरों में घुल मिल कम करते हैं, लेकिन गांव में लोग घुल मिल के रहते हैं। जैसे बालिकाएं दूसरों के घरों पे काकी बढ़िया सबके घर जाती हैं, घुल मिल के रहती हैं, लेकिन साथियों के साथ अपना संबंध बना के। लेकिन यहाँ ये घुल मिलने का सिस्टम बहुत कम होता है शहरों में। अपना क्वेश्चन ये 5 कंप्लीट हुआ। अगले ये पहले अपने जो पढ़ रहे थे वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो 5-7 लाइनों में अपन को उत्तर देना है। अब अपन पढ़ेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन जो अपना बड़ा था, इस टॉपिक का बड़ा क्वेश्चन। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि बाल्यावस्था में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? बच्चों के अनुभव में विविधता लाने वाले महत्वपूर्ण कारक बताने हैं कि बच्चों में को अपने जो अनुभव होते हैं उनका क्या क्या कौन कौन से कारक होते हैं जो अपन पे प्रभाव डालते हैं। तो पहला अपना टॉपिक पढ़ेंगे अपन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में। तो बाल्यावस्था में जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, सभी बच्चे विकास यानी जो जन्म से लेकर अपन मृत्यु तक जो अपन के में जो परिवर्तन आए होते हैं वो होते हैं विकास के दौरान। हम भाषा जो सीख लेते हैं, जहाँ रहते हैं जो अपनी भाषा होती है जिस क्षेत्र में वो सीख लेते हैं। भारत में रहने वाली बालिका अपने क्षेत्र में कई तरह की भाषा सीखती हैं और स्पेन में रहने वाली स्पेनिश सीखते हैं। जो जिस क्षेत्र में रहता है वो भाषा सीखता है। 5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है, उसी उम्र का दूसरा बालक दूध दोहन खेती बाड़ी में अपने पिता के साथ मतलब कहने का मतलब जैसे कई क्षेत्रों में 5 वर्ष का बच्चा स्कूल में जा रहे हैं, वही गाँव में रह रहे आदिवासी जातियों का बच्चा है वो क्या करता है, पिता के साथ अपना कार्य कराता है। एक बच्चा बस है जैसे शहरों में रह रहा है लेकिन वो गरीब है तो वो अखबार बेचता है। कुछ कारक है जो बचपन के अनुभव प्रभावित है। जो बच्चे ने जो अखबार बेचा उसका अलग अनुभव है, जो पिता के साथ कार्य किया उसका अलग अनुभव है, उसने खेती बाड़ी और दूसरा जो बच्चा पढ़ने गया तो उसका अलग। इसका कहने का मतलब जो अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं वो अपने पास अलग अलग अनुभव होते हैं। वैसे ही परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या है वो भी अपन को प्रभावित करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति,
परिवार और समुदाय के अपने रीति रिवाज, अपने जैसे कैसे रीति रिवाज है वो भी अपन को प्रभावित करते हैं। परंपराएं और उसके नैतिक मूल्य, विश्वास, आवास, गांव, शहर, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ों, समतल, ये भी कोई पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहा है, कोई समतल पे रह रहा है, कोई शहरों में रह रहा है। बात तो ये सब चीज़ अपने के एक बालक के अनुभव पे, जो पहाड़ों में रहेगा बच्चा वो पहाड़ों का अनुभव बताएगा, समतल भूमि पे रहेगा वो समतल का अनुभव बढ़ेगा। इस प्रकार ये सारे अनुभव होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक बच्चे के बाल्यावस्था में प्रभावित करते हैं। बाल्यावस्था को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से तात्पर्य है। जबकि हम व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति और उसके नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, फिर भी देश में एक समूह के रीति रिवाज, विश्वास और रहन सहन के तरीकों में दूसरे समूह से भिन्नता है। हम एक समरूपी भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर सकते। उसका कारण समूह में आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय क्षेत्र, भाषा और धर्म में एक दूसरे से भिन्नता है। प्रत्येक समूह का बच्चा जो सीखता है वह अनुभव करता है, वह दूसरे समूह से भिन्न होते हैं। बच्चों में अनुभव में विभिन्नता लाने वाले कारक, पहला कारक है अपना लिंग। बच्चे लड़का या लड़की होना अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो कि अनुभव पर निर्धारण करता है। पालन पोषण किस प्रकार हुआ, बच्चे कैसे अवसर और सुविधाएं मिली और अन्य लोगों का उसके साथ संबंध, परस्पर संबंध कैसा था, ये सभी बातें अधिकांश बच्चे के लिंग से निर्धारण होती है। ये स्पष्ट भिन्नता है जो हमें दिखाई देती हैं वह है उसका पहनाव, परंतु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भिन्नता है लोगों में लड़कों और लड़कियों में के प्रति है। लड़कों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में अधिकांश भागों में लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों को महत्व दिया जाता है। लड़के का जन्म पर खुशी मनाते हैं, वैसे ही लड़कियां जन्मती है तो उसके माँ पिता रो पड़ते हैं। कई परिवारों में लड़कियों को कम प्यार मिलता है, उसकी परवाह भी कम करते हैं, उसकी देखभाल भी कम करते हैं, उसके भोजन, वस्त्र आदि भी सुविधाएं, संसाधन भी कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लड़के बीमार होने पर तुरंत उसका इलाज कराते हैं, खान पान भी बच्चों का अच्छे रखते हैं। तो लड़का और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। ध्यान नहीं दिया, लड़कों के प्रति आकर्षण ज्यादा है, जबकि लड़कियां बीमार होती हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक आवश्यकता समझी जाती है। अधिकांश माता पिता जहां एक लड़के की पढ़ाई के लिए संपत्ति बेच देते हैं, ऐसा लड़की के साथ नहीं करते। अधिकांश मामलों में लड़कियों के लिए आचार संहिता कहीं अधिक होती है। लड़कों को दृढ़ स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षी बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा की जाती है कि वे घरों में कामकाज में निपुण हो, आज्ञाकारी हो तथा अन्य लोगों का आदर करें। स्वयं निर्णय लेने की योग्यता को लड़कों को में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यदि लड़कियां ज्यादा बहस करती हैं, खुलकर हंसती हैं, जोर से बोलती हैं तो उसको डांट दिया जाता है कि तुम लड़की हैं तो अगले घर जाएगी। इसलिए लड़की के साथ बोलना भी मना होता है, हंसना भी मना होता है। तो इस प्रकार कई परिवारों में लड़की के साथ ही अलग बर्ताव किया जाता है। उसी समय ससुराल के लिए वो आपका घर स्थायी है, ये अस्थायी है। इस प्रकार से लड़कियों के प्रति लोगों में धारणा बना के रखते हैं। अपना अगला पॉइंट रहेगा सामाजिक वर्ग। व्यक्ति जिस सामाजिक वर्ग का होता है उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। उसके परिवार कैसा है, शिक्षा कैसी है, व्यवसाय कैसा है, आय और आय कैसी है। उस सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है, उसके घर बड़े होते हैं, उसकी कम, जिन परिवारों में कम आमदनी होती है, गरीब होते हैं, निम्न से उनका शैक्षिक स्तर भी निम्न होता है। सामाजिक आर्थिक कारक कई होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार और सामाजिक आर्थिक कारक, जिस घरों में सामाजिक स्थिति अच्छी होती है उसके पास पानी, बिजली, सारी सुविधाएं होती हैं। जो निम्न वर्ग के होते हैं उनके कम होती है। तो यह सामाजिक वर्ग भी उनको बच्चों के बाल्यावस्था में प्रभावित करता है। तीसरा है धर्म। कौन से धर्म से, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। जैसे हिंदू धर्म के अलग रिवाज है, जैसे नामांकन संस्कार होता है जिसमें मतलब जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार जिसमें पहली बार बच्चे को आहार दिया जाता है। मुंडन जिसमें पहली बार बच्चे के बाल काटे जाता है। विद्यारंभ जब सबसे पहले बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। तो इस प्रकार समाज में ईसाइयों के अलग रीति रिवाज है, मुस्लिमों के अलग रिवाज है, वो भी बच्चे के अनुभव को प्रभावित करते हैं।
चौथा टॉपिक अपना पॉइंट रहेगा पारिवारिक संरचना और सामाजिक। जो पारिवारिक मतलब जो बच्चे बड़े परिवार में रहते हैं, दादा दादी चाचा मामा मामी, उसमें भावात्मक संबंध होते हैं, उनके प्रति लगाव होते हैं, ये मेरी दादी है, ये नानी है, चाची है। एक दूसरी तरफ जो परिवार छोटा होता है वो सिर्फ अपनी माता पिता के साथ रहता है, भाई बहनों के साथ रहता है, खिलौनों से ज्यादा खेलता है, तो उनका भी प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। अगला पॉइंट है अपना पारिस्थितिक संदर्भ। पारिस्थितिक संदर्भ का तात्पर्य है भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, जिसमें भौतिक स्थिति, वनस्पति, पशु जगत एवं प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिकी को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है उपलब्ध सुविधाएं जैसे सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, बिजली आदि कई प्रकार की चीजें हैं जो अच्छी बुरी हैं। खाद्य सामग्री, कपड़े, व्यवसाय, कार्य विभाजन और पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारियां परिस्थिति के निर्धारण करती हैं। रेगिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्र में भी एक दूसरे की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न है। बच्चे वे जनजातियां कौशल सिखाते हैं जो उन्हें अपनी परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र और गांव क्षेत्र में जहां भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है, भेड़ पालने के लिए भेड़ चराने जाते हैं, ऊन बनाना सीखते हैं। इस प्रकार तटवर्ती क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो तैरना सीखते हैं, नाव चलाना सीखते हैं, मछली पालन सीखते हैं, उन्हें साफ करना सीखते हैं। ये रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे जैसे ऊंट को पालते हैं, ऊंट को देखते हैं, रेत की टीलों में जाते हैं, उनमें निपुण होते हैं। मतलब जो जिस परिस्थिति में रहता है उसके बच्चे के उसी परिस्थिति के अनुभव अलग अलग होते हैं। बच्चों के अनुभव को प्रभाव डालने वाले कारक बच्चे के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे जनजाति क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के अलग अनुभव होते हैं। जैसे भारत में अनेक जनजातियां हैं तो हर एक के रिवाज, कानून, व्यवसाय, महिलाएं, पुरुष भूमिकाएं महत्वपूर्ण अलग अलग होती है। जो जनजाति जीवन में बहुत ही विविधता होती है। शहरों के जीवन अलग होते हैं, गांव के जीवन अलग होते हैं, जनजातियों के अलग होते हैं। अगला है शहरों में रहने का अनुभव। शहरों में अपने पहले ही पढ़ते हैं, शहरों में घनी आबादी होती है, सुविधाएं अलग होती है, उनके जीने का रफ्तार बहुत तेज होती है, शिक्षा अधिक होती है। अगला है उनका जीवन निर्वाह का तरीका शहरी लोगों का अलग होता है। भव्य इमारतें होते हैं, आलीशान बंगले होते हैं। दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके जीवन स्तर अलग होता है। इस प्रकार 5 साल के अनुभव के जो 5 साल के बच्चे हैं जो बड़े परिवारों के वो स्कूल में जाते हैं, वही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं वो अपना जैसे नट का खेल दिखा के अपना आजीविका चलाते हैं। शहरों में रहने वाले बच्चों को हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा, इलेक्ट्रिक उपकरण, यातायात के साधन, अन्य सुविधाएं हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। वही गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें अनुभव नहीं मिल पाती हैं। तो अलग शहरों में रहने वाले बच्चों का अनुभव अलग है, गांव में रहने वाले बच्चों की भिन्नता अलग है। उनका परिवार छोटे हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। यातायात, हॉस्पिटल, सिनेमा, स्कूल, पहाड़, पक्की ईंटें, ये सारी चीजें बहुत कम मिल पाती है बच्चे को। और गांव में अधिकतर बच्चे माता पिता के पास रहते हैं। वही जो माता पिता करते हैं वही व्यवसाय खुद अपनाते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, शिल्पकारिता करते हैं, दस्तकारिता, कारीगरिता, मिट्टी के बर्तन, गलीचे बनाना, अधिकांश रूप से जो माता पिता कार्य करते हैं उसी में वो मदद करते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ हाथ बटाते रहते हैं। इस प्रकार अपना जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ इकाई 1 का। और अगला पार्ट 2 अपन जल्दी लेके आते हैं। धन्यवाद बच्चों।